आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि एक तरंग की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड पर हमें दी हुई है और उसके तरंग के लिए उसका तरंग दैर्घ्य का मान 75 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। विकल्प के रूप में उसके मान हमें 300 प्रति सेकंड, 150 प्रति सेकंड, 400 प्रति सेकंड या 600 प्रति सेकंड विकल्प के रूप में दिए हुए हैं। तो कौन सा मान इनमें से सही होगा वो हमें देखना होगा। तो पहले हमें दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं कि हमें तरंग के लिए, कोई एक तरंग है उसके लिए हमें चाल का मान दिया हुआ है। चाल को हम किससे व्यक्त करते हैं? चाल को v से व्यक्त किया जाता है, जिसका मान कितना? इसका मान है 300 यहाँ पर मीटर पर प्रति सेकंड पर। ठीक है। अब उस तरंग के लिए उसकी तरंग दैर्घ्य का मान दिया हुआ है। तो तरंग दैर्घ्य इसे हम किससे प्रस्तुत करते हैं? इसे प्रस्तुत किया जाता है लैम्डा से। और चाल को हम यदि v से प्रस्तुत करते हैं तो ये हमने लिख लिया था। और लैम्डा का मान कितना? लैम्डा का मान यहाँ पर दिया है 75 सेंटीमीटर पर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है तरंग की आवृत्ति। तो इस तरह से यदि किसी तरंग के लिए उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य दी हो तो आवृत्ति का संबंध किस प्रकार से होता है? तो उस तरंग के लिए उसकी आवृत्ति, आवृत्ति को व्यक्त किससे करें? आवृत्ति को सामान्यतः n से व्यक्त किया जाता है। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान उस तरंग के लिए उसकी चाल v बटे उसके तरंग दैर्घ्य के अनुपात के बराबर होगा। तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य यहाँ पर लैम्डा होता है। और अब हम देखते हैं कि आवृत्ति यदि हमें निकालनी है तो ऊपर चाल जो दिया हुआ है मीटर पर दिया हुआ है और तरंग दैर्घ्य हमें दिया है सेंटीमीटर पर। तो उसे हम सेंटीमीटर से किस में परिवर्तित करें? मीटर में परिवर्तित करते हैं। तो सेंटीमीटर मीटर से क्या होता है? छोटा होता है। तो हमें अगर उसमें परिवर्तित करना है तो हमें 100 का भाग देना होगा। ठीक है, 100 का हमने भाग दिया तब ये मीटर में परिवर्तित हो गया है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.75 मीटर के रूप में। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इस सूत्र से जहाँ तरंग की चाल हमें निकालनी है n बराबर हम लेते हैं चाल का मान कितना? चाल का मान 300 किस में है? ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड पर। और यदि हमने तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य कितना दिया है? 0.75, ये किस में है? मीटर पर है। मीटर और मीटर यहाँ से कट जाएंगे। अब यहाँ पर मान जो आएगा उसे हमें देखना होगा कि वो कितना होगा। n बराबर यहाँ पर बनता है 300 और नीचे यहाँ पर 0.75, 0.75 है, ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकंड पर इसका मान आएगा। अब यहाँ पर हमने इसे 300 लिया और इसे लिख लिया 75 को हम यहाँ पर 0.75 को हम 75 बटे 100 भी लिख सकते हैं। 100 को हम अब ऊपर ले गए तो हमने n बराबर क्या लिख दिया? उसे हमने लिखा यहाँ पर, ये बनता है 30,000। तो 30,000 बटे यहाँ पर 75 होगा। अब हमने इसे हल किया तो n का मान हमें कितना मिलता है? 400 के रूप में। और ये हमारे पास मान किस में आया था? ये आया था हमारे पास प्रति सेकंड पर। तो हम इसे क्या लिखें? अगर हम इसे लिखना चाहें तो n बराबर लिखा जा सकता है इसे 400 प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमसे पूछा जा रहा था। उस तरंग के लिए उसकी आवृत्ति का मान 400 प्रति सेकंड होगा। अब विकल्प के रूप में हम इसके मान को देखें तो हमारे पास कौन सा विकल्प है? विकल्प सी हमारे लिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।